आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में यार कार्टून तो देखा ही होगा भाई। बहुत सारे लोगों के अलग अलग फेवरेट कार्टून्स होते हैं, मेरे भी कई सारे रहे हैं यार। तो आज हम देखेंगे उन्हीं कार्टून वाली चीजों को रियल लाइफ में कैसी दिखती है वो सारी चीजें। और ये वीडियो बनाई है टेक यूनिक भाई ने, तो आप भाई को जरूर सपोर्ट करना। मैंने वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट करना और भाई को सपोर्ट करना है। और देखते हैं वीडियो और एंजॉय करते हैं यार। जैक की कार रियल लाइफ में देखकर आप भी जैक को दुनिया का पापा कहने लग जाओगे। अच्छा। ऐसा कौन सा डोरेमोन का इम्पोर्टेंट गैजेट है जिसे आप रियल लाइफ में खरीद सकते हो, और कैसे आप भी टॉम एंड जेरी की तरह रियल लाइफ में इनविजिबल हो सकते हो। भाई अगर आप भी जैक को दुनिया का पापा मानते हो तो इस वीडियो को आप भी लाइक कर दो। नंबर 1, जैक की ये मॉन्स्टर का तो आपने जरूर देखी होगी, मैंने तो बहुत जैक देखी की ये यार। कार रियल में कुछ ऐसे दिखती है। अब ये रियल लाइफ की जैक की कार तो नहीं है, बट किसी ने इसे उसी तरह मॉडिफाई कराया है सच जो कि में यार जैक की बिल्कुल तरह सेम ग्रीन दिख कलर रही की है। हमारे ऑगी भाई भी किसी से कम नहीं। ऑगी की कार थोड़े ओल्ड स्टाइल जैसी लगती है, कुछ एम्बेसडर जैसी, लेकिन ये कार रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। और इस कार का नाम है फोक्सवैगन बीटल, जो 1960s में लॉन्च हुई थी। नंबर 2, डोरेमोन के इस गैजेट को हर कोई अपने लाइफ में जरूर चाहता है। डोरेमोन में आपने बैम्बू कॉप्टर तो देखा ही होगा, लेकिन सेम ऐसा ही गैजेट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है जेन H4 हेलीकॉप्टर, जिसे पहनकर आप हवा में उड़ सकते हो, जिसकी कीमत सिर्फ 50 लाख के अप्रॉक्स है। तो आप इसे खरीद कर अपने लाइफ के डोरेमोन बना के अपनी इतना भी बड़ा शौक नहीं कि मैं अपने डोरेमोन के एपिसोड में लाइंग मिरर नाम का गैजेट सुना होगा, जिसमें देखकर हम अच्छे दिखने लगते हैं। बट आप कह सकते हो कि ये मिरर रियल लाइफ में हमारा फोन बन गया है, जिसमें हम इंस्टा और स्नैपचैट के फिल्टर्स आ रहे हैं अच्छे दिख सकते हैं। भाई वैसे आप भी इंस्टा यूज करते हो? बताओ ना, रियल लाइफ में देखो बहुत एकदम घटिया। निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और बहुत सारे कार्टून में आपने विधवा डॉल तो देखी होगी, जिसका नाम है टेरू टेरू बुजू, जिसे सफेद कपड़ों में रखा जाता है। ये रिचुअल जापान में रियल में एग्जिस्ट करता है। ये मैंने सुना यार, ये मतलब ऐसे क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि इन गुड़ियों से मांगने पर साफ वेदर मिल जाता है। ये बड़े स्पोर्ट इवेंट या किसी इम्पोर्टेंट दिन से पहले लोग करते हैं, लेकिन ये करने के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉल कोई बार्ड मंक है जिसमें वेदर चेंज करने की पावर थी। नंबर 4, डेमन स्लेयर दुनिया का सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी स्टोरी जापान में शुरू होती है और टोक्यो के अशाशुरा डिस्ट्रिक्ट तक आती है। 1920 के अशाशुरा डिस्ट्रिक्ट को इस एनिमे में बहुत अमेजिंग तरीके से दिखाया गया है, जिसे कंपैरिजन के लिए देखना बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि इस बात से पता चलता है कि टाइम के साथ साथ कैसे चीजें बदलती हैं और कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। नंबर 5, नोबिता की लेजी होने की वजह से डोरेमोन कुछ देशों में बैन कर दिया गया था। भाई, ये न्यूज़ मैंने सुनी थी यार, बहुत सारे कंट्री से बैन हो गया था। पर डिपेंड रहता है और इनके हिसाब से ये बच्चों पर बुरा असर डालेगी। एनीवेज, आपने डोरेमोन में ये डोरा किड्स देखे होंगे, ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें डोरायाकी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें खाने के लिए आपको जापान जाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें घर पे बना सकते हो। भाई इतने मजेदार चीजें कौन ही बताएगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब मार। नंबर 6, टॉम एंड जेरी के इनविजिबल इंक वाले एपिसोड में जेरी को एक इंक मिलती है जो उसे इनविजिबल बना देती है। ऐसी इनविजिबल करने वाली चीज बहुत सारे एपिसोड में दिखाई गई है, लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इनविजिबल शीट है जिसके पीछे बंदा देखने पर भी दिखाई नहीं देता, जिससे ये जगह शीट इनविजिबल है, जिसके अगर कपड़ा बना दिया जाए तो इंसान और बहुत सारी चीजें भी इनविजिबल हो सकती हैं। कमेंट से बताना आप इनविजिबल शीट लेकर क्या क्या करोगे। बहुत सारी रियल लाइफ चीजें हैं, लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है जैसे ये चीज कार्टून नहीं बल्कि रियल है, क्योंकि उसका एनिमेशन भी इतना ज्यादा कमाल का है। रैटाटोई मूवी ने बहुत सारी फ्रेंच डिशेस बनाता है जो बनाई तो फिक्शन के तरीके से है, लेकिन उन सारी डिशेस को आप रियल लाइफ में टेस्ट कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रेंच की वेजिटेबल डिश बनाई जाती है। नंबर 8, आपने डोरेमोन कार्टून में नोबिता का घर और उसके घर के आसपास की सोसाइटी को देखी होगी, जो देखने में बहुत पीसफुल और शांत लगती है, और वो पूरी जगह रियल जगह से इंस्पायर्ड है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस जगह का नाम है सेंट्रल चिबा, जो जापान में है, जिसे लैंड ऑफ डोरेमोन भी कहा जाता है। ये जगह डोरेमोन सच में बिल्कुल रियल लग रही है यार, वो घर सिमिलर लगती है, जिसे देखने से आपको भी बचपन की याद आ गई होगी। नंबर 9, आखिर ये कार्टून कैरेक्टर्स रियल लाइफ में आ जाएं तो कैसे दिखेंगे? लेकिन ऐसे भी कैरेक्टर हैं जिन्हें रियल लाइफ से ही दिखाया गया है, जैसे पोपॉय को फ्रैंक फीगल से, जिन्हें रियल लाइफ में भी स्पिनच खाने का शौक था, उन्हें वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट, रेनियर वुल्फ कासल आर्नल्ड से इंस्पायर था। डिज्नी का अलादीन बहुत फेमस कार्टून है, जिसे आप यकीन नहीं करोगे किससे उठाया गया है। एक सेकंड, इसका फेस देखो, मैं हिंट देता हूँ, इसे एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर से उठाया गया है। डिज्नी वालों को अलादीन के फेस के लिए कोई जॉयफुल फेस चाहिए था, इसलिए उन्होंने टॉम क्रूज से इंस्पायर होकर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एक्टर है। अगर ये रियल लाइफ में होगा तो वो कैसा दिखेगा? ये रियल लाइफ तो नहीं, पर अगर वो रियल लाइफ में होता तो वो प्रोबेबली कुछ ऐसा दिखता। नहीं यार, वैसा कहाँ रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं। मुलान की एक लाइव एक्शन मूवी भी आई थी, जिसमें मुलान कुछ ऐसे दिखती थी। ऑगी एंड द कॉकरोचेस बहुत लोगों का सबसे फेवरेट कार्टून है, और मुझे तो कुछ
मेरा भी एपिसोड तो अभी तक फेवरेट। बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ऑगी में फॉर रियल नाम का एक एपिसोड है जिसमें ऑगी, जैक, कॉकरोचेस और साथ में बॉब का रियल वर्ल्ड फेस दिखाया गया है। ऑगी कुछ ऐसा दिखता है, जैक कुछ ऐसा, कॉकरोचेस तो सच में कॉकरोच है। सबसे डेंजर तो बॉब लग रहा था। हाँ भाई, डोरेमोन सच की में। आवाज को मोस्टली लोग जानते हैं किसने दी है, लेकिन आज मैं आपको डोरेमोन के सारे एक्टर्स के रियल वॉइसेस दिखाने वाला हूँ, दिखाओ यार लाइव भाई। डबिंग के साथ। जैसे कपिल शर्मा शो को सब लोग जानते हैं, डोरेमोन की आवाज सोनाल कौशल ने दी है, जो ऐसी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट नोबिता की सबसे अच्छी दोस्त शिजुका Yes. और सुनियो की शो ऑफ मम्मी की आवाज एक ही लेडी ने दी है। नेक्स्ट इसे देखकर लगता है ये पूरी यूनिवर्स का सबसे अमीर बच्चा है, जिसके पास सब है। हाँ भाई, ये सुनियो, तो है। जिसकी आवाज वजाहत हसन ने दी है, और एक लेडी है जिन्होंने डोरेमोन की 6 कैरेक्टर्स को आवाज दी है, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इनका नाम है पल्लवी भारती। ये एक्टर और एक वॉइस एक्टर है जिन्होंने नोबिता की मॉम, जियान की बहन, डोरेमोन की बहन, शिजुका की मम्मी, जियान की भाई, मम्मी कितनी और सारी आवाज नोबिता का होती है। जानी दुश्मन डेकी सुगी को भी आवाज दी है। नंबर 12, ऐसे बहुत सारे कार्टून्स हैं जिसमें कैरेक्टर कोई फोटो या डिजिटल कॉपी लेते हैं और एक मशीन वो सेम चीज बना देती है, लेकिन ये अब रियलिटी है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग एक ऐसी मशीन है जिसमें आप डिजिटली डिजाइन बनाकर आप कुछ भी बनवा सकते हो। किसी की कोई स्टेटस या पूरी की पूरी बिल्डिंग जो दुबई में बन चुकी है। नंबर 13, बेंटन का ये गैजेट अब रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसे आप भी वो खरीद जो सकते उड़ता हो। नहीं था भाई, बेंटन के एक उड़ता था एपिसोड ना में वो। उसे मिलने एक पेट्रोसेपियन आता है जो डायमंड हेड जैसा होता है, क्योंकि डायमंड हेड भी एक पेट्रोसियम है और उसके पास एक बहुत ही कूल होवर भाई, बोर्ड होता है, hoverboard जिससे भाई वो साहब, travel ये भाई करता बहुत है। cool लेकिन अब लगता है ऐसे मुझे यार। boards आ चुके हैं जो सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं, और आपने होवर बोर्ड तो देखा ही हाँ। होगा जो बिल्कुल बैन के होवर बोर्ड की तरह मूव करता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि वो उड़ नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर में ये भी होना लेकिन पॉसिबल उड़ने वाले है। में नंबर मजा आता 14, था। काश मूवी को एवरेज मूवी कहा जाता है, हाँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए काश मूवी एक इमोशन है जिसे वो मेरे लिए बहुत उतना प्यार इमोशन करते नहीं थे हैं। यार और ये। सबसे ज्यादा एक कार की वजह रेड से वाली जो कार, है हाँ। लाइटिंग मक्वीन, जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, और ये कुछ ऐसे दिखती है, और इसके इंजन की आवाज से लग भी रहा है कि ये कार सच में बहुत फास्ट होगी। अब ये रियल पीस तो नहीं है, लेकिन इसको मूवी को देखकर बनाया गया है। नंबर 15, स्पंजबॉब को किससे इंस्पायर होकर बनाया गया था, ये जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। स्पंजबॉब के क्रिएटर स्टीफन हिलनबर्ग को मरीन लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, खासकर एक कॉमिक थी जो सी क्रीचर्स के बारे में एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। अच्छा। स्पंजबॉब की ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी खुद इसके क्रिएटर हिलनबर्ग के जैसी रखी गई है, क्योंकि वो भी हार नहीं मानते थे, और स्पंजबॉब भी अपने सपने पूरे करने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है। नंबर 16, शर्लक होम्स। ये एक ऐसा शर्लक होम्स मैंने कैरेक्टर भी था बहुत जिसके देखा दिमाग ये। में छोटी सी छोटी डिटेल हाँ। भी रहती थी, जिसकी वजह से इसे बचना मुश्किल था। वैसे तो ये कोई कार्टून नहीं है, लेकिन बहुत सारे एनिमेटेड अडेप्शन में इस कैरेक्टर का अपीयरेंस हुआ है, जिसे रियल लाइफ डॉक्टर जोसेफ बेल से इंस्पायर होकर लिखा गया था। Hey, जो एक really यार? सर्जन थे, वो भी बहुत छोटी सच चीजों पर में? ऐसे ही ध्यान देते थे। नंबर 17, क्या आपको भी कोई गटर में रहने वाली चीज पसंद है? क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नहीं। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की, जो गटर में रहते हैं और पूरी दुनिया को बचाते हैं। टीनेज म्यूटेंट की सबसे फेमस चीज है उनकी कार, जिसे एक बंदे ने बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश की है, और उसके अंदर टर्टल ओह। भी बिठाए हैं, सामने गन्स भी लगाए हाँ हैं, भाई, सच और में भी यार, बहुत बिल्कुल सारे सेम बना details कर पर रखी है ध्यान इसको। दिया है, जो सच में काबिले तारीफ है। Really? अगर आप भी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के फैन तो मैंने इसको मतलब मैं देखा तो नहीं है, मतलब कि मैंने एक दो एपिसोड देखे इसके। क्या आपको पता है बैटमैन में भी एक सुपर पावर है जो हाँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कौन सी? आपने भी सुना होगा, अमीर होना ही बैटमैन की सुपर पावर है। हाँ। शायद इसी वजह से बैटमैन के पास इतनी कूल कार्स और बाइक्स हैं, जो लोगों ने भी अलग अलग तरह से क्रिएट करी हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको really इसमें यार, से सच सबसे में। मस्त कार या बाइक कौन सी लगी, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 19, डायनामाइट को वैसे तो कार्टून्स में फन के लिए डाला जाता है, जिससे हमारे फेवरेट कैरेक्टर ब्लास्ट होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े यार। सुपर हीरो तो एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, इन्हें कुछ होता ही नहीं। लेकिन डायनामाइट नाम से एक्सप्लोसिव रियल में एग्जिस्ट करता है, जिससे बिल्डिंग्स को सेकंड्स के अंदर तहस नहस हाँ, करने का सबको पता काम भाई आता है। डायनामाइट Number होता है। 20, इस खाने से शायद आप भी अपने RDX डॉगी बोलते से हैं जो मन चाहे करवा सकते हो, क्योंकि स्कूबी डू कार्टून में वाल्मा, फ्रेड और डैफ्ने को जब भी कोई डेंजरस काम या किसी मॉन्स्टर का खाना बनना हो, तो स्कूबी डू को ही आगे कर देते हैं और उन्हें स्कूबी डू स्नैक्स का लालच देते हैं, जिसकी वजह से वो खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये स्नैक्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसे बहुत सारी कंपनीज ने वही से इंस्पायर होकर बनाया
बनाया है जिसे आप अपने डॉग को खिलाकर देख लो, शायद वो भी आपकी बात मानने लगे। नंबर 21 पोकेमोन के कुछ एपिसोड हैं जहां बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। वही एक चीज पोकेमोन की बहुत ज्यादा फेमस रही है जो है खुद पोकेमॉन जो कार्ड्स के फॉर्म में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। भाई पोकेमॉन के कार्ड्स बहुत ज्यादा फेमस थे भाई, सच में अभी भी बहुत फेमस है। ना किए हो क्योंकि इन कार्ड से पोकेमॉन फाइट भी किया करते थे और जिसके पोकेमॉन में ज्यादा स्ट्रेंथ होती थी वो जीत जाता था। नंबर 22 क्या आपने भी फ्यूचर देखा है? अगर नहीं तो इस कार्टून ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है क्योंकि सिम्पसन्स के एक एपिसोड में इस कैरेक्टर के हाथ में आप स्मार्ट वॉच इजीली देख सकते हो, जबकि तब तक स्मार्ट वॉच इसकी प्रेडिक्शंस बहुत सारी हुई यार, वो प्रोडक्ट आप डोनाल्ड ट्रम्प वाली भी प्रेडिक्शन हुई है, देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसे कोरोना वाले भी हुई थी शायद, नहीं पता नहीं कितना सही है कितना गलत, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम आजकल टेक्नोलॉजी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ये चीजें भी हो जाएंगी। नंबर 23 ट्रांसफॉर्मर्स की न्यू मूवीज इतनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन उनके टॉयज और एनिमेटेड शोज के बच्चे दीवाने हुआ करते थे और ऑप्टिमस प्राइम और बम्बल बी जैसे ऑटोबॉट्स के तो बच्चे दीवाने थे क्योंकि वो सच में बहुत कूल थी। लेकिन क्या आपको पता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टिमस लैंड नाम की एक जगह है जहाँ ये ऑटोबॉट सच में रहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इनके कितने सारे स्टैचू बनाए गए हैं और आपकी फेवरेट कार बम्बल बी भी रियल में एग्जिस्ट करती है, जिसे 1977 में शेवरोले कैमरो के नाम से जाना जाता है। जो भी हो ये कार रियल लाइफ में भी देखने में बहुत अमेजिंग लगती है। नंबर 24 1977 में 20th सेंचुरी फॉक्स को एक जीनियस मार्केटिंग आइडिया आया जिससे उनका बहुत प्रॉफिट हुआ। उन्होंने एक फुल साइज हाउस बनाया बिल्कुल सिम्पसन्स की तरह, जिसमें आप रियल लाइफ में भी रह सकते हो। ये घर नेवाडा में यूएसए में बना हुआ है, जिसे बनाने में $1,20,000 लगे थे। इस घर को सेम टू सेम बिल्कुल सिम्पसन हाउस जैसा ही बनाया गया है, अंदर से भी और बाहर से भी। भाई बिल्कुल लगभग सेम लग रहा है भाई, जीत लिया था, लेकिन उसने 75,000 लिए इस घर की जगह, तभी से ये घर अब तक खाली पड़ा है। नंबर 25 अब मूवी वाले चाचा तो आपको याद होंगे जो अपनी वाइफ की विश पूरी करने के लिए पूरे घर को ही उड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन उस घर के पीछे की अमेजिंग स्टोरी आप नहीं जानते होंगे। इस हाउस को रियल लाइफ में 2011 में बनाया गया था, वो भी एक बच्चे की विश को पूरी करने के लिए। इस घर को बहुत सारा एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है, इसके फ्लोर, लाइट स्विच, यहाँ तक कि वॉल की फोटोज को भी अब मूवी वाले हाउस जैसा ही रखा गया है। ये घर यूटा में बना हुआ है। आजकल भाई जो भी हम लोग बचपन में सपने देखते थे वो सारे सपने यार आजकल पूरे कर सकते हैं यार, सच में भाई दुनिया में रहना पैसा होना भाई कुछ भी कर सकते हैं यार, सच में। क्या आपको पता है कि आपके बचपन का ये खिलौना असली हड्डियों से बनता था, क्यों? पहले जो मिनी किचन सेट आता था, इसकी वजह से आज हम अच्छा खाना खा पा रहे हैं भाई। इसे अभी दबाओ बहुत कुछ जानने मिलेगा। और हाँ, घर घर खेलने वालों के लिए भाई चांदी अच्छा खेलते थे घर वाले। तब तक के लिए बाय। ओके तो भाई आज की वीडियो यहीं पर भी खत्म। और भाई मेरा जो बेस्ट पार्ट था ना भाई, वो डोरेमोन का घर भाई बिल्कुल रियल लग रहा था एकदम, सच में भाई बिल्कुल एकदम टिट्टो सेम। और वो भाई वो जो घर नहीं था उनका भाई एक लड़की की विश के लिए बनाया गया था भाई, मस्त था यार, वो बिल्कुल सेम दिख रहा था, वैसे बिल्कुल जैसा कार्टून में दिखता बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। और जो मेरा भाई जो फेवरेट लगा मुझे पर्सनल फेवरेट लगा भाई, जो ऑगी एंड द कॉकरोचेस के भाई जो रियल वर्जन ने दिखाया भाई, वो ऑगी का वो ब्लू कैट, ग्रीन कैट और भाई बॉब, भाई कितना खतरनाक कुत्ता बनाया था उसको यार, बिल्कुल मस्त था यार, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब करो यार भाई, जाके सपोर्ट दिखाओ यार।